नमस्कार मित्रों, डिस्कवरी क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल पर मैं पुष्पेंद्र गुर्जर सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों को एक बार मैं थोड़ी जानकारी दे देता हूं कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और राजस्थान पुलिस, इसके अतिरिक्त आरएएस और जो भी राजस्थान से संबंधित जो भी एग्जाम है आरपीएससी के द्वारा या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो ली जाती है, उन सभी की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैनल पर करवाई जाती है। तो एक बार चैनल को, जो भी मित्र नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे मेवाड़ के इतिहास के संदर्भ में। हमने यानी महाराणा राज सिंह तक के शासकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे महाराणा जय सिंह के संदर्भ में और उसके बाद के शासकों के संदर्भ में। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखोगे मेवाड़ का इतिहास, और जो अध्ययन करने वाले हैं हम तो महाराणा जय सिंह के संदर्भ में। किसके बारे में? तो महाराणा जय सिंह, ये किसके पुत्र थे? तो जय सिंह ये महाराणा राज सिंह के पुत्र थे और ये 1680 ईस्वी में शासक बने और 1698 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। कब से? 1680 से लेकर के 1698 ईस्वी में शासन किया। जब महाराणा राज सिंह की मृत्यु हुई तो मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, ये राज्याभिषेक तो इनका राज्याभिषेक कहां पे हुआ? तो ये कुरज गांव में हुआ था। कौन से गांव में? कुरज गांव में हुआ। इनका राज्याभिषेक कहां पर हुआ? तो इनका राज्याभिषेक कुरज गांव में हुआ, क्योंकि राज्याभिषेक जब इनके फादर यानी राज सिंह की मृत्यु हुई उस समय ये कौन से गांव में थे? तो कुरज गांव में थे। वहीं पर इनका राज्याभिषेक कर दिया गया। किसका? यानी जय सिंह का राज्याभिषेक कुरज गांव में कर दिया गया। इसके अलावा इसके द्वारा किसका निर्माण करवाया गया? तो आपको याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट है कि निर्माण कार्य, और इसके द्वारा यानी जय सिंह से कौन सी झील बनवाई इसने? तो जय समंद झील का निर्माण करवाया। जय समंद झील, और जय समंद झील को किस नाम से जानते हैं? तो इसे प्यारे दोस्तों डेबर झील भी बोलते हैं। कौन सी झील? तो इसे डेबर झील के नाम से जाना जाता है। ये जो जयसमंद झील है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो राज सिंह ने करवाया। और कौन कौन सी नदियों पे जल को रोक करके किया गया? तो आपको याद रखना नदी, तो गोमती नदी, रूपा रेल नदी, यानी किन नदियों के जल को रोक करके इसका निर्माण किया गया? तो गोमती नदी, रूपा रेल नदी, झामरी, बगार आदि नदियां थी। मतलब तो झामरी, बगार आदि नदियों के जल को रोक करके किसका निर्माण किया गया? जयसमंद झील का निर्माण। और जयसमंद झील का जो निर्माण किया गया वो 1691 ईस्वी में किया गया था। इसके अलावा इस जयसमंद झील पे 7 टापू हैं। कितने टापू हैं? तो 7 छोटे बड़े टापू हैं। इसमें सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा टापू, जो सबसे बड़ा टापू है उसका नाम है बाबा का भांगड़ा। क्या है? तो बाबा का मगरा या फिर इसी को बोल देते हैं भांगड़ा। प्यारे दोस्तों, ये जो सबसे बड़ा टापू है ना बाबा का भांगड़ा, इस पर एक होटल बनी हुई है जिसका नाम है आइसलैंड रिसोर्ट। तो आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल कहां बनी हुई है? तो इस बाबा के भांगड़े पे बनी हुई है। आइसलैंड रिसोर्ट होटल बनी हुई है। और जो सबसे छोटा टापू है, सबसे छोटा टापू, और इस सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? छोटा टापू। और सबसे छोटे टापू का नाम है, इसका नाम प्यारी है। क्या है? प्यारी है। इन दोनों टापुओं पर कौन? तो भील और मीना जाति के लोग निवास करते हैं। मीना जाति के लोग रहते हैं। तो भील और मीना जाति के लोग निवास करते हैं किन टापुओं पे? बाबा का भांगड़ा और छोटे टापू पर। इसके अलावा जो जयसमंद झील है, ये राजस्थान की, या मैं कहूं भारत की सबसे बड़ी
राजस्थान की लिख देते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी कैसी झील है? तो मीठे पानी की कृत्रिम झील है। मीठे पानी की कैसी झील है प्यारे दोस्तों? मीठे पानी की कृत्रिम झील है। तो मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? तो ये हो जाएगी जयसमंद झील है, जो मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसके अलावा इसको डेबर झील क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो नदियों का उद्गम होता है, ये जो नदियां लिखी गोमती, रूपारेल, झामरी, बगार, इन नदियों का उद्गम डेबर दर्रे से होता है, इसलिए इनको डेबर झील भी बोलते हैं। यहां लिख देता हूं, नदियों का उद्गम। तो नदियों का उद्गम कहां से होता है? तो डेबर दर्रे से होता है, और इसलिए इसको कौन सी डेबर झील भी कहा जाता है। तो ये था महाराणा जयसिंह के संदर्भ में। इसके बाद में जो अगले शासक हुए वो थे महाराणा अमर सिंह सेकंड, क्योंकि महाराणा अमर सिंह तो फर्स्ट तो हो गए, महाराणा प्रताप के पुत्र, और इसका नाम क्या था अगला शासक? महाराणा, यहां लिख देता हूं, अगला जो शासक था वो था महाराणा अमर सिंह। और कौन हुआ? तो महाराणा अमर सिंह सेकंड हुआ, जो 1698 ईस्वी में शासक बना और 1710 ईस्वी तक शासन किया था। किसने? महाराणा अमर सिंह ने। कब से कब तक? तो 1698 से लेकर के 1710 ईस्वी तक शासन किया महाराणा अमर सिंह ने। इसके अलावा इसके समय पे, महाराणा अमर सिंह के समय पे, यानी मुगल दरबार में औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 ईस्वी में, और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र आजम, मुअज्जम और कामरान, उनमें उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ गया। तो इसके द्वारा महाराणा अमर सिंह के द्वारा किसका? मुअज्जम का साथ दिया, जो बाद में बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से शासक बना। तो ये अपन को याद रखना है। मैं लिख देता हूं, मुगल उत्तराधिकार में किसका? मुअज्जम का साथ दिया। किसका साथ दिया? मुअज्जम का साथ दिया, जो बाद में किस नाम से शासक बना? तो बहादुर शाह है, और बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से शासक बना। किसने? महाराणा अमर सिंह ने। किसका साथ दिया था? तो मुअज्जम का साथ दिया, जो बाद में महाराणा अमर सिंह के नाम से शासक बना। और इसी के समय 1710 ईस्वी में, इसी के समय देवारी समझौता हुआ था। कौन सा समझौता? तो देवारी समझौता जो हुआ था, तो ये देवारी समझौता भी इसी के समय हुआ। इसके बारे में भी लिख देता हूं मैं कि 1708 में हुआ था, 1708 ईस्वी में कौन सा समझौता? देवारी समझौता। तो ये देवारी समझौता हुआ, और ये देवारी समझौता किसके किसके हुआ? तो इसमें मेवाड़, इसके अलावा मारवाड़, और इसके अलावा एक था आमेर, या मैं कहूं जयपुर। इन तीन के बीच में हुआ। इसमें मेवाड़ का तो कौन था? महाराणा अमर सिंह। तो अमर सिंह सेकंड, और मारवाड़ का था अजीत सिंह, और आमेर का था सवाई जय सिंह। अच्छा, समझौता हुआ क्यों? ये तीनों रियासतों की उस समय की सबसे बड़ी, यानी मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर, कछुआ रियासतों में यह समझौता हुआ, जिसको देवारी समझौता 1708 ईस्वी में हुआ था, महाराणा अमर सिंह के नेतृत्व में हुआ। इसमें क्या था कि महाराणा मारवाड़ का जो शासक था अजीत सिंह को शासक बनाना, और सवाई जय सिंह और अजीत सिंह दोनों को इनको वापस से अपना राज्य दिलवाना। इसके अलावा अमर सिंह ने अपनी पुत्री थी चांद कंवर या चंद्र कंवर, उस चंद्र कंवर का विवाह किससे कर दिया? जयपुर के सवाई जय सिंह से कर दिया, और कंडीशन रख दी कि इस चंद्र कंवर से जो अगला पुत्र पैदा होगा वो अगला राजा बने चाहिए आपके बाद में, यानी जयपुर का राजा बनेगा।
तो इस कंडीशन पर ये मदद करने की साबित की। और एक प्रकार से ये मैं कहूं कि मुगल शासक बहादुर शाह फर्स्ट के खिलाफ ये संगठन बना था। तो इसमें आपको याद रखना है कि किसने, कि अमर सिंह, और इसकी पुत्री का नाम क्या था, तो अमर सिंह की पुत्री चंद्र कंवर। और चंद्र कंवर का विवाह किससे हुआ, तो आपको याद रखना है विवाह है, और इसका विवाह किससे हो गया, सवाई जयसिंह से हो गया। यानी पुत्री चंद्र कंवर का विवाह सवाई जयसिंह से हो गया। और कंडीशन क्या रखी कि मेवाड़ का अगला शासक, आमेर का अगला शासक, जयपुर का अगला शासक कौन बनेगा, इस चांद कंवर या चंद्र कंवर का जो पुत्र पैदा होगा वो अगला शासक बनेगा। इसके एवज में क्या कहा कि अमर सिंह ने कि यानी आप अजीत सिंह को और जयपुर के शासक सवाई जयसिंह को उनके राज्य वापस दिलवाने में मदद करने की, यानी तीनों ने यह संगठन बनाया बहादुर साहब के खिलाफ, जो मुगल शासक था बहादुर शाह फर्स्ट, और इसके एवज में ये संगठन बना। इसके अलावा इसने प्रशासन में सुधार किए और अमर विलास महल बनवाया। तो प्रशासन में सुधार किसने किए, महाराणा के द्वारा। यहां मैं लिख देता हूं प्रशासन में सुधार। और प्रशासन में क्या सुधार कार्य किए, तो इन्होंने यानी प्रथम श्रेणी के ठिकाने विभाजित कर दिए। तो प्रथम श्रेणी के 16 ठिकाने थे और द्वितीय श्रेणी के ठिकाने कर दिए 32 ठिकाने कर दिए। इसके अलावा इसने एक महल बनवाया जिसने अमर विलास महल, तो ये अमर महल निवास महल का निर्माण करवाया। तो अमर विलास महल का निर्माण करवाया, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं, तो वर्तमान में इसे बाड़ी महल के नाम से जानते हैं। कौन सा महल, बाड़ी महल कहते हैं, बाड़ी महल। तो इसे वर्तमान में, तो ये भी किसने बनवाया था, तो ये इसके द्वारा बनवाया गया था। कौन सा, अमर विलास महल बनवाया गया। और इसके बाद में अमर सिंह के बाद में अमर सिंह का पुत्र अगला संग्राम सिंह सेकंड शासक बना था। तो अगला शासक कौन हो जाएगा, यहां मैं लिख देता हूं संग्राम सिंह, क्योंकि पहला तो महाराणा सांगा था, ये संग्राम सिंह सेकंड शासक बना, 1710 ईस्वी में शासक बना, और ये 1734 ईस्वी तक इसने शासन किया। किसने, संग्राम सिंह ने। अच्छा, संग्राम सिंह से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी वीडियो में पूछा गया था कि सहेलियों की वाड़ी का निर्माण किसने करवाया, तो ये संग्राम सिंह ने करवाया। सहेलियों की बाड़ी, तो सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया, और ये कहाँ पर है, उदयपुर में। तो सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। इसके अलावा इसके द्वारा वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तो कौन सा मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर। तो वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, और ये कहाँ पर है, तो ये सीसारमा, और सीसारमा कहाँ पर है, तो उदयपुर में, सीसारमा उदयपुर में इसका निर्माण करवाया। इसके अलावा इसने वैद्यनाथ प्रशस्ति बनवाई, तो वैद्यनाथ प्रशस्ति का निर्माण करवाया। तो वैद्यनाथ प्रशस्ति का निर्माण भी किसने करवाया, तो वैद्यनाथ प्रशस्ति का निर्माण भी संग्राम सिंह ने करवाया। और वैद्यनाथ प्रशस्ति ये रूप भट्ट ने लिखी है 1719 ईस्वी में। किसने, तो ये रूप भट्ट के द्वारा, और कब करवाया, 1719 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। किसका, वैद्यनाथ प्रशस्ति का निर्माण करवाया। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। और संग्राम सिंह के समय यानी मारवाड़ के दुर्गादास ने शरण ली। किसने, दुर्गादास, और दुर्गादास को क्या दी, शरण दी। यानी मैं आपको बताऊं प्यारे दोस्तों कि मारवाड़ में जब अजीत सिंह को शासक बनवाया था, उस समय अजीत सिंह से ज्यादा पॉपुलरिटी दुर्गादास राठौड़ की हो गई थी मारवाड़ में। यानी लोग अजीत सिंह से ज्यादा सम्मान किसको देते थे, दुर्गादास राठौड़ को देते थे। ये उसको फूटी आंख नहीं सुहाता था। और उसके जो प्रतिद्वंदी थे दुर्गादास, उन्होंने अजीत सिंह के कान भर दिए, और अजीत सिंह
ने दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से निष्कासित कर दिया और इसने संग्राम सिंह फर्स्ट सेकंड के पास आकर के शरण ली और संग्राम सिंह ने इसको विजयपुर की जागीर दी। कहाँ की? तो इसको विजयपुर की जागीर दी, विजयपुर की जागीर दी। इसके बाद इसी को संग्राम सिंह ने एक रामपुरे जगह और रामपुरे का हाकिम बना दिया, इसको हाकिम नियुक्त कर दिया, रामपुरे का हाकिम नियुक्त कर दिया। और यहाँ रामपुरे में यहीं पे इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हुई। और शिप्रा नदी के तट पर, कौन सी नदी याद रखना है? शिप्रा नदी के तट पर इसकी मृत्यु हुई और यहीं पर इसकी छतरी बनी हुई है उज्जैन में। शिप्रा नदी कहाँ है? उज्जैन। और उज्जैन कहाँ पर है? तो एमपी में। इसकी क्या बनी हुई है? तो छतरी बनी हुई है। ये क्वेश्चन अभी रीट की एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया था कि वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पे बनी हुई है। उसमें स्टेट पूछे थे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसे ऑप्शन थे। तो आपको याद रखना है कि इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई? शिप्रा नदी के तट पर हुई थी और उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पे हुई और यहीं पे इसकी छतरी बनी हुई है। किसकी छतरी? वीर दुर्गादास राठौड़ की। तो ये अपन को याद रखना था, महाराणा संग्राम सिंह के संदर्भ में याद रखना था। इसके अलावा इसने शीतला माता का मंदिर और जगदीश मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। तो कौन कौन से मंदिर बनवाए? तो आपको याद रखना है, एक तो शीतला माता का मंदिर बनवाया। और शीतला माता का मंदिर कहाँ बनवाया? उदयपुर में। शीतला माता का मंदिर एक बनवाया। इसके अलावा दूसरा आपको याद रखना है कि इसके अलावा जगदीश मंदिर का, कौन सा मंदिर? जगदीश मंदिर, यानी जो सपने में बना मंदिर था जगदीश मंदिर, या जिसको जगन्नाथ राय मंदिर कहा, इसका जीर्णोद्वार करवाया। क्या करवाया? जीर्णोद्वार करवाया। जीर्णोद्वार यानी पुनः निर्माण करवाया गया था। और इसके समय यानी संग्राम सिंह के समय मराठों का प्रभाव बढ़ गया। मराठों का प्रभाव, तो मराठों का प्रभाव बढ़ने लगा और इसके लेकर के एक सम्मेलन की घोषणा की गई जिसको हुरडा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता संग्राम सिंह को करने की घोषणा की गई कि उसका अध्यक्ष कौन बनेगा? संग्राम सिंह सेकंड को बनाया जाएगा। तो 1734 ईस्वी में एक हुरडा सम्मेलन का गठन करने की या उसका सम्मेलन करने की प्लानिंग की गई थी और उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था संग्राम सिंह द्वितीय को। लेकिन हुरडा सम्मेलन जब आयोजित होता उससे पहले ही संग्राम सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और संग्राम सिंह के जगह संग्राम सिंह के पुत्र जगत सिंह सेकंड के समय ये हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो ये अपन को याद रखना था इस वीडियो के संदर्भ में। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो भी प्यारे मित्र चैनल पे पहली बार जुड़े, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।